गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ते हैं। बोर्ड में देखा कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्लास 10 का पहला चैप्टर है जैव प्रकर्म। ठीक है, तो जैव प्रकर्म पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जीव विज्ञान है क्या। इधर देखा करे, जैव प्रकर्म पढ़ने से पहले हम जानेंगे जीव विज्ञान है क्या। परिचय। तो जीव का मतलब जिसके अंदर जीव हो, जीव का मतलब जिसके अंदर जीव हो। अब देखिएगा, तो जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के बारे में क्या करें बाबू, अध्ययन करते हैं। मैंने सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में निर्जीव के बारे में ये क्लास 9th में बताया गया। जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक बोटनी होता है और एक जूलॉजी होता है। बोटनी का मतलब होता है एक वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान। यानी जीव विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। बोर्ड में देखा करे, जीव विज्ञान दो प्रकार का, वनस्पति विज्ञान और एक होता है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब तू सोचो, वनस्पति यानी जेकर अंतर्गत हम तो पढ़ेंगे सजीव के बारे में, लेकिन वनस्पति में कौन, पेड़ पौधा। अब प्राणी विज्ञान का मतलब कौन, जंतु। यानी बाबू सजीव भी दो तरह का होता है, एक सूक्ष्म जीव भी आप ले सकते हैं, एक होता है वनस्पति और एक होता है प्राणी। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, एक होता है कौन बाबू, प्राणी विज्ञान। यानी आप देखोगे आदमी का डॉक्टर अलग होगा और पेड़ पौधा का डॉक्टर, पेड़ पौधा भी सजीव है। समझ आए। तो जीव विज्ञान कौ प्रकार का होता है, दो प्रकार, 9th क्लास में पढ़ाया गया। तो बस इतना जानो कि जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा जिसके बारे में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के। इसका जनक यानी इसका पापा, जीव विज्ञान के पापा किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है बाबू, क्वेश्चन बैंक में हम देखें कि बताओ सजीवों का, पहले सबसे पहले देख लेते हैं जैव प्रकर्म में क्या देख लेते हैं। अब इसको तोड़िएगा, एक बात बताओ, बोर्ड में देखा करे, जैव और प्रकर्म, जैव और प्रकर्म। जैव का मतलब क्या हुआ, जीव। प्रकर्म का मतलब क्या हुआ, प्रक्रिया। जैव का मतलब हुआ जीव, प्रकर्म का मतलब क्या हुआ, जैव का मतलब जीव, प्रकर्म का मतलब यानी हम जीने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, उसे कहते कथी, जैव प्रकर्म। यानी एक लाइन में बताओ, हम सांस लेते हैं क्या करने के लिए, मरने के लिए, जीने के लिए, वो क्या कहलाएगा, जैव प्रकर्म। तुम बताओ का हम चलते हैं, वो क्या कहलाएगा, जीने के लिए। हम माने जीने के लिए चलना। एक बात बताओ, सांस लेना हो गया, चाहे बताओ खाना खाते हैं क्या करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, जैव प्रकर्म। यानी जैव प्रकर्म में क्या हुआ, जैव मतलब जीव, प्रकर्म माने यानी हम जीने के लिए, मुझे जीने के लिए जो जो काम करते हैं वही काम का कहलाएगा। सर जीने के लिए खाना खाते हैं तो जैव प्रकर्म कहलाएगा, जीने के लिए सांस लेते हैं तो जैव प्रकर्म कहलाएगा, जीने के लिए परिवहन होता है, परिवहन का मतलब खून, एनएस होना, परिवहन तंत्र हम पढ़ाएंगे बाबू। नसों के द्वारा खून क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है। अगर खून नहीं बहेगा, एक जगह जम जाएगा, तो जी पाएगा। तो जीने के लिए खाना भी जरूरी है, जीने के लिए सांस भी जरूरी है, जीने के लिए परिवहन भी जरूरी है, और जीने के लिए उत्सर्जन भी। उत्सर्जन का मतलब निकालना बाहर बेकार चीज को। तुम बताओ लेटरिन करते हो, वो बेकार चीज है, हानिकारक चीज है, वो नहीं निकालेंगे, 2 दिन लेटरिन नहीं करेंगे, पेट फूल जाएगा, तू मर जाएगा। पेशाब नहीं करोगे, बेकार चीज है। हमारे खुद चाची का जब तबीयत खराब हुआ था तो बाबू पेशाब नहीं हो रहा था, तो उसको डॉक्टर का गया था, यहाँ पे जो पेशाब की थैली है जिसको मूत्राशय बोलते हैं, मूत्राशय यानी मूत्र को इकट्ठा करने वाला एक पॉलिथीन जैसा होता है बैग, वहां पे पेशाब इकट्ठा होता है और एक नली के माध्यम से पेशाब कहाँ होता है, बाहर निकलता, ऊपर आएंगे किडनी में। तो आपको मूत्राशय जब पेशाब नहीं उतर रहा था मेरे चाची का, कारण ये था कि जो नली था, जिस नली के द्वारा पेशाब कहाँ निकल रहा था बाहर, उन नली में पत्थर आ गया था, तो नली जाम हो गया था। एक लाइन में बोला जाता बांध बना गया था, एक लाइन में बोला जाए क्या बना गया था, बांध। तो पेशाब निकल ही नहीं रहा था, तो डॉक्टर का के उस मूत्राशय में सुई गाथा और पाइप के माध्यम से पेशाब निकालना क्या कर दिया। और ये आप लोग अस्पताल में देखोइएगा। यानी एक लाइन में बोला जाए, उत्सर्जन भी क्या है। अगर उत्सर्जन बेकार चीज नहीं निकाला जाए तो तुम बताओ जीवित रहोगे, रहोगे। 2 दिन लैट्रिन नहीं करोगे, गैस फूल जाएगा, तुम मरने के कगार पे आ जाओगे। यानी बेकार चीज को निकालना। तो एक लाइन में हम क्या समझे, जैव प्रकर्म, जीने के लिए जो जो काम होता है वो क्या कहलाता है, सांस लेना जैव प्रकर्म, खाना खाना, लैट्रिन करना, उत्सर्जन करना, आपको क्या कहते हैं परिवहन, चलना फिरना, ये भी कौन प्रकर्म, जैव प्रकर्म। समझ आया। तो इसका परिभाषा देख, वे सारी क्रियाएं देख दे जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब रक्षा होता है, हम खाना खाते तभी तो रक्षा होता है, वो क्या कहलाता है बाबू, जैव प्रकर्म। जैसे पोषण, पोषण माने खाना खाना, श्वसन माने सांस लेना, परिवहन माने आपको जैसे एक जगह से दूसरी जगह खून को भेजना या चलना, और उत्सर्जन माने बेकार पदार्थ को निकालना। तो का जैव प्रकर्म समझ आया, हम आशा करते समझ आया होगा।
अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था, हम अभी बताए कि आपको क्या कहते हैं जीव विज्ञान में केकर बारे में पढ़ा जाता है, जीवों के बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2 नंबर में, बताओ जीवों का लक्षण क्या है, सजीवों का लक्षण क्या है, इसको लिखे। तो तू बताओ सजीवों के क्या लक्षण है, इसे लिखे। ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सजीवों के लक्षण निम्न है, बताओ। सांस लेना है सांस लेना। हम सजीव हैं, सांस ले रहे तभी तो जीवित है। ये सजीव का क्या कहलाएगा, लक्षण। मत समझना पीछे वाले बच्चे, मत समझना। तो सजीवों के लक्षण कौन है, सांस लेना। दूसरा क्या है, वृद्धि करना। अगर हम सजीव है बाबू तभी तो इतना से इतना हो गए, इतना से इतना हो गया, यानी वृद्धि कर रहा है। ये सजीवों का क्या कहलाएगा, लक्षण कहलाएगा सर। उसके बाद गति करना, हम चलते हैं। उसके बाद उत्सर्जन करना, बेकार पदार्थ को क्या करना, बाहर निकालना। कोई सवाल करेगा सर पेड़ पौधा तो चलता नहीं है, चलता नहीं लेकिन क्या करता है, वृद्धि करता है, तभी तो एतोर पेड़ पौधा एतोर पेड़ हो जाता है, तो वृद्धि करता है। और साथ साथ जैसे हम बेकार पदार्थों को निकालते हैं लैट्रिन के रूप में, वो भी बेकार पदार्थों को निकालता है, जैसे गोंद के रूप में। जो आप गोंद लगाते हैं वो सब पेड़ पौधा का बेकार चीज, यानी एक लाइन में लैट्रिन है, वो बेकार पदार्थ है, तो वो भी बेकार पदार्थ निकालता है। तो पौधा भी वो क्या कहलाएगा, सजीव। सूखा हुआ पेड़ बताओ वृद्धि करेगा, सजीव नहीं करेगा, सजीव नहीं है। सूखा हुआ पेड़ बेकार पदार्थ को नहीं निकालेगा। जैसे आप केला को ऐसे काटते हैं, केला के स्तंभ को, पेड़ पौधा है, तो एक बात बताओ, उसको काटेगा तो उससे देखिएगा क्या निकलता है। अभी होली के टाइम में उसको रंग में मिला कर छीट देता है तो बस दागवा नहीं छूटता है। तो बताओ वो क्या है, केला का क्या है, बेकार पदार्थ। समझ में आ रहा है। तो बेकार पदार्थ हर एक पौधा देखिएगा, कहीं कहीं पौधा में चिपका हुआ रहता है, तो पेड़ पौधा का क्या है, बेकार पदार्थ। तो वो भी सजीव। तो सजीव का लक्षण क्या हुआ, सांस लेना, सर वृद्धि करना, सर गति करना, और सर क्या करना, ये 2 नंबर में। बोलो समझ आया। अब उसके बाद देखिएगा, जैव प्रकरण पढ़ लिए, जीव विज्ञान पढ़ लिए, सजीवों का लक्षण पढ़ लिए। अगला है बाबू पोषण किसे कहते हैं, पोषण। पोषण माने भोजपुरी में एक लाइन में बोला जाता खाना खाना। पोषण का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बोला जाता खाना खाना। अब एक बात बताओ, तू खाना खा लेते तो सोते हो। जैसे देखिएगा एक आदमी गांव में मिलाइएगा, बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से, गांव में सीधे सीधे क्या कहेगा, जब बीमारी पड़ेगा तो छूता रहेगा तो बोलेगा चल ना भाई काम करे, तो आए आए करेगा, ऊपर हृदय नहीं करेगा। आज जैसे खाना करे खा लेगा तो आओ फरिया ले, यानी ऊपर अंदर का आ गया ताकत, यानी उस खाना को खाया, अब उसका क्या करेगा, वो उपयोग करेगा। नहीं समझ, खाना नहीं खाया रहेगा तो उसका उपयोग कर पाएगा, सोच के देख। तो जैसे खाना खा लेगा तो कहेगा आओ फरियाले, बॉडी देखना शुरू कर देगा, मतलब पोषण। अब देखिएगा जो खाना खाते तो बाबू क्या मिलता है हमको, विटामिन मिलता है, वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अभी तो आप दावा करते हैं तो देखिएगा उसमें लिखा रहता है कार्बोहाइड्रेट इतना, प्रोटीन इतना। चाहे कोई कहता है कि तुमको कैल्शियम की कमी है, मांस खाओ मांस। कोई आदमी कैसे हो जाता, चर्बी आ जाता है, चर्बी आने का मतलब मोटा आ जाता है। जानते हो तेलीय पदार्थ ज्यादा खाता है, तेलीय पदार्थ से क्या मिलता है, वसा का मिलता है, वसा। वसा का मतलब फैट हो जाता है, बिना मतलब का चर्बी पर चढ़ जाएगा तो मोटा हो जाएगा। तेलीय पदार्थ ज्यादा खाएगा, पकौड़ा खाएगा, ये सब समोसा खाएगा, माने तेलीय पदार्थ जो जितना ज्यादा खाएगा, तेल में छाना हुआ, वो आदमी का हो जाता है, रेखा हो जाता है, मोटा। तो बताओ ये वसा हो या प्रोटीन हो या विटामिन हो या कुछ भी हो, किससे मिलता है, भोजन से। तभी तो डॉक्टर कहता है तुम्हें प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, ये खाओ वो खाओ, यानी खाना खाने से हमको वो सब मिलता है। तो जो विटामिन है, वसा है, इधर देखा करे कार्बोहाइड्रेट है, ये पोषक तत्व है, पोषण नहीं है। यानी पोषण से मिलने वाला तत्व ये पोषक तत्व है। तो हम उस चीज को खा लिए तब जाकर उसका हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। हम विटामिन को खा लिए, कार्बोहाइड्रेट को खा लिए, मेरी बातें समझ। और खाने के बाद हम खेत में काम करने चल गए, उपयोग किए। तो पोषण क्या है, तो देखे थे पोषण। पोषण क्या है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व कौन है, हम बताएं। विटामिन क्या कहलाएगा, खनिज क्या कहलाएगा, वो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है। आप जाकर दवा का कोई बोतल खरीदिए, आपको विश्वास ना है, जो आपको मार्केट में उसमें साफ साफ लिखेगा प्रोटीन है इतना मात्रा, कार्बोहाइड्रेट है इतना मात्रा। आपको देखिएगा साग वोग में सब विटामिन मिलता है, अंडा में मिलता है, दूध जो कंप्लीट फूड होता है, दूध में सब मिलता है। आपको जितना दुनिया में विटामिन प्रोटीन सब मिलता है, किसमें, दूध में। इसलिए डॉक्टर बोलता है दूध खाने के लिए, दूध खा लिया सब कुछ खा लिया, यानी जो आप खा रहे हैं उस पोषक तत्व को ले रहे हैं। समझ आ रहा पोषक तत्व क्या है। तो पोषण क्या है, तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व का क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, उससे क्या कहते हैं। समझ आया। पोषण क्या है, पोषक तत्व का ग्रहण करना यानी लेना और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है। समझ आया पोषण।
पोषण समझ आया। पोषण क्या है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, बोलो क्लियर है। अब देखिएगा पोषण कौ प्रकार का है, 2 प्रकार का। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले स्वपोषण, कौन पोषण। अब एक बात बताओ, हम पोषण अभी बताए खाना, पोषण माने क्या होता है, स्व माने क्या होता है, खुद। जिसे नहीं बोलता है तू स्वार्थी है, स्वार्थी का मतलब तू अपने आप का बारे में सोचता है, इसलिए उसको हम क्या बोल दिए, स्वार्थ। क्या बोल दिए बाबू, स्वार्थी। तो स्व का मतलब क्या होता है, खुद। आप पोषण का मतलब खाना, यानी जो खुद खाना बनाए। ये 7वां 8वां क्लास में पढ़े, जो खुद खाना बनाए उसे क्या कहते हैं, जो खुद खाना बनाए उसे क्या कहते हैं, जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, खुद खाना बनाए उसे कहते हैं स्वपोषण। समझ में आ रहा है। तो देख क्या लिखा है बाबू, ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर, यानी निर्भर ना रहे, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। संश्लेषित का मतलब क्या होता है, बनाता है, खुद बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। इस विधि को कहते हैं स्वपोषण। समझ में आ रहा है। तो जो अपना खाना बनाएगा उसको बोलेंगे स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाएगा। आज दुनिया में बाबू पूरे विश्व में ऐसा ही एक इंसान है जो अपना खाना खुद बनाता है। वो इंसान कौन है, पौधा। पौधा के अलावा अपना खाना खुद कोई बनाता, ना बाघ बनाएगा, ना आदमी बनाएगा, ना गाय बनाएगा, कोई भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, एक पौधा के छोड़ा के। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में ये भी देगा, बताओ निम्न में से कौन स्वपोषी है, बाघ, शेर, आदमी और पौधा। तो कौन होगा, एक पौधा ही एक ऐसा जीव है जो स्वपोषी होता है, जो अपना खाना क्या बनाता है, खुद बनाता है। क्या समझ में आया, बोलो क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। तो हमने अभी इधर ध्यान दीजिएगा, हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है बाबू, पोषण के बारे में। अब देखिएगा परपोषण के प्रकार पढ़ाए थे। परपोषण क्या है हमने बताया ना बाबू, परपोषण, सॉरी परपोषण नहीं पढ़ाया ना बाबू। पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण और पोषण का प्रकार का, 2 पोषण हमने अभी बताया कि पोषक तत्व का ग्रहण करना और उसका क्या करना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप पोषण कौ प्रकार का, 2 प्रकार का, एक स्वपोषण और एक स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए किसी और पर निर्भर ना करे। जो उसका एग्जाम्पल कौन है, पौधा है। ध्यान से सुना करे। पर पोषण क्या, पर का मतलब होता है दूसरा, आप पोषण का मतलब क्या होता है, खाना। पर का मतलब दूसरा, पोषण का मतलब क्या होता है, यानी खाना बनाने के लिए दूसर किसी पर निर्भर करे। खाना बनाने के लिए किसी पर, किस पर निर्भर करे, और दूसर किसी का मतलब किसी पर भी। दोसर मतलब, दोसर किसी का मतलब क्या हुआ, किसी पर भी। यानी पर का मतलब दूसरा, पोषण का मतलब खाना, पर का मतलब दूसरा, पोषण का मतलब, यानी हम अपना खाना बनाने के लिए दूसरे किसी पर निर्भर करे, उसे क्या कहते हैं, पर पोषण। ध्यान से सुनिएगा, देख परिभाषा। पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, यानी स्वयं ना बनाकर, स्वयं संश्लेषित ना कर, किसी ना किसी रूप से अन्य स्रोतों से क्या करे बाबू, यानी जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी ना किसी रूप से अन्य स्रोतों का मतलब अन्य किसी ना किसी दूसरे किसी पर क्या करे, निर्भर करे। जैसे हम जीव जंतु बाबू पर पोषण में आते हैं, हम पौधे पर निर्भर करते हैं। हम बाबू किस पर निर्भर करते हैं, पौधे पर निर्भर करते हैं, तब जाके खाना बन पाता, नहीं तो नहीं बन पाता। तो पर पोषण और स्व पोषण समझ आया। स्व पोषण जो अपना खाना खुद बनाए, और पर पोषण जो अपना खाना खुद नहीं बना। स्व पोषण में एग्जाम्पल होगा पौधा का, और पर पोषण में एग्जाम्पल होगा किसका, जीव जंतु का। जीव जंतु का मतलब जो दिखाई दे, गाय, भैंस, बैल, बाघ, सब पर पोषण है। क्लियर है। तो अब फिर से देखिएगा, पोषण कौ प्रकार का, 2, स्व पोषण और पर पोषण 3 प्रकार का। कौ प्रकार का, पर पोषण कौ प्रकार का, फिर से पोषण कौ प्रकार का, स्व पोषण और पर पोषण कौ प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन बाबू, तो देखिएगा लिख दिए, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ध्यान से, पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण और पर पोषण, और पर पोषण 3 प्रकार का, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और कौन पोषण, प्राणी संपोषण। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन पोषण, सबसे पहले कौन पोषण पढ़ेंगे, जीवी। इससे साफ साफ पता चल रहा है, मृत माने मारा हुआ, मृत माने मारा हुआ, अब पोषण माने खाना, आज जीवी मतलब जीव, यानी वैसा जीव जो मरे हुए, देखिएगा मरे हुए चीज से अपना भोजन प्राप्त करे। मरे हुए चीज से क्या करे, अपना भोजन, उसे क्या कहते हैं। अब मरे का मतलब सारा गला,
मृत जीवी का मतलब क्या होता है? सड़ा गला से भोजन प्राप्त करे, सड़ा गला से। जैसे आप गोबर छत्ता देखोइएगा, गोबर छत्ता कहाँ होता है देखिएगा, पूरा सड़ जाता है, उसी को बोलते हैं कुकुरमुत्ता, यानी भोजपुरी में बोल देता है कुकुरमुत दिलवा तब हुआ। आप देखिएगा जब पुअरा सड़ जाता है तब जाकर सफेद कलर का निकलता है, उसी को बोलते हैं गोबर छत्ता। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? या कुकुरमुत्ता बोलते हैं। अब एक बात बताओ, खाना बनाने के लिए तुमको 4 चीज चाहिए, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे। क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए बाबू? सूर्य का प्रकाश चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधा का पत्तियां क्या होता है? अरे क्या होता है? ध्यान से सुना करे, अभी फिर पिछला नहीं समझ में आ रहा है। आप कहेगा कि बाद में सर समझ नहीं, पिछला कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखे दे, साफ बोली है, देख रहा है, और साफ बोली है सब। जब बोलते हैं कि जब समझा रहे हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में ध्यान देने के लिए बैली सब कहीं के बोर्ड में देखा कथी बता रहे थे? हाँ, पौधा हरा किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, हमने बताया। अब एक बात बता, जो गोबर छाता है वो हरा है, वो अपना खाना नहीं बना पाता है, तो वो अपना खाना, यानी जो गोबर छाता उजला कलर का है वो अपना खाना, तो वो किससे प्राप्त कर रहा है? इधर देखा करे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मृत जीवी है, मृत जीवी, ये केकर बेटा है? पर पोषण का। ध्यान से सुनिएगा, तो जो बाप का टाइटल होगा, मत समझना बाद में बुआएगा कहेगा सर नहीं समझाते, इसलिए खून खोलता है। ध्यान से सुनिएगा, बाप का टाइटल महतो होगा, बेटा का टाइटल कबो अंसारी हो सकता है। बाप का टाइटल अगर खान होगा तो कबो महतो हो सकता है, यानी जो बाप का गुण होगा, जो टाइटल होगा, वही बेटा होगा। अब बाप कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि सर हम अपना खाना खुद से, हम अपना खाना खुद से, बाप पर पोषण है, हम अपना खाना खुद से, तो तीनों बेटवा अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा। मृत जीवी भी अपना खाना खुद से, परजीवी भी अपना खाना खुद से, प्राणी भी अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा, वो किसी ना किसी पर आश्रित होगा। पोषण यही तो कह रहा है। आज जब बाप कह रहे कि हम किसी पर आश्रित होंगे, तो बेटा भी कहेगा कि हम किसी ना किसी पर आश्रित हो। बस फर्क है कि कोई महतारी पर आश्रित होगा, कोई बाप पे आश्रित होगा, कोई भाई पे आश्रित होगा। तो मृत जीवी किस पर आश्रित है? सरे गले पर। किस पर आश्रित है? जैसे गोबर छत्ता के एग्जाम्पल पुआरा में देखिएगा, ध्यान से सुनेगा। तो अब जो गोबर छत्ता हुआ वो किससे भोजन प्राप्त कर रहा है? जिस पे उगा होगा उसी से ना। और किस पे उगा हुआ है? पुअरा पे, सरा गला, यानी सरे गले हुए पदार्थ से अपना भोजन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो बताओ, गोबर छत्ता अपना खाना बना रहा है खुद से? किस पर आश्रित हो रहा है? दूसरे किसी पे। कौन पदार्थ पे? सरे गले पदार्थ पे। उसी को कहते हैं बाबू कौन? मृत जीवी पोषण। समझ आया? तो देखा साफ साफ लिखा, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं, मृत और पौधों के शरीर से, यानी मृत पौधा हो, यानी जैसे कर सड़ा गला हो, जो मर गया वो सरिये कर जाएगा ना। मृत पौधा या मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बन पदार्थों के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। सर नहीं समझ आया? जो जैसे कि पूरा सड़ गया है, मर गया, अब उससे पदार्थ क्या करेगा? ये अवशोषित कर लेगा, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में। अवशोषित करने का मतलब खा लेगा, नहीं खा समझ आए तो सोख लेगा। जैसे एक बात बता, पौधा का जड़ पानी को अवशोषित न करता है, तो अब गोबर छाता पूरा पे है तो उस खाना को क्या करेगा? उसको नहीं समझ में आ रहा है? तो मृत जीवी पोषण क्या है? सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को क्या करना है? अरे क्या करना है? ग्रहण करना, अवशोषित करना। उसी को क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल गोबर छत्ता यानी कुकुरमुत्ता, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये भी क्या करता है? सड़े गले हुए पदार्थों से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, बताओ निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी पोषण है? ऑप्शन नंबर 1 आपको दे देगा प्रोटोजोआ, और अब 2-3 को दे देगा तो प्रोटोजोआ, कवक दे देगा, बैक्टीरिया दे देगा। मेरी बातें समझ में आ रहा? अब यहाँ पे नोट डाल के लिखे, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। अपघटक मतलब समझते हो? तोड़ने वाला। अपघटन अपक्रिया बताए थे, वियोजन या देखो वहां से भी मिलेगा, केमिस्ट्री में बताए थे। अपघटन अपक्रिया क्या है? एक वो पदार्थ टूट के 2-3 को पदार्थ बना ले। तो अपघटन माने टूटना, और अपघटक माने तोड़ने वाला। समझ बाबू, अपघटन माने टूटना और अपघटक माने तोड़ने वाला। तो अब एक बात, एक सौंसे पत्ता जो है, अब एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे पतझड़, जरा जब जंगल में जाएगा तब पतझड़ के समय में पूरा पत्ता क्या हो जाता है? झड़ जाता है। अब पूरा पत्ता झड़ेगा। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा, अगर
पत्ता झड़ गया। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होता, सूक्ष्म जीव यही कवक, बैक्टीरिया और कौन है, प्रोटोजुआ। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार का होता है, 8वां क्लास में पढ़ाया गया। ये सब कौन जीव है, सूक्ष्म जीव है। कौन जीव है, जो आपको दिखाई नहीं देता। अगर सूक्ष्म जीव नहीं रहता तो बता, पत्तों को दिखेगा छेद होता है जो है, वो कैसे साफ हो जाता है। एक ध्यान से सुनिएगा, पौधर में क्या होगा, पत्ता झड़ के दिखेगा, चलिएगा तो साफ लात में लगेगा, इतना ऊंचा पत्ता गोटा जाता है। अगर वो सड़ता नहीं, अगर वो सड़ता तो अगला साल फिर झड़ता तो फिर ऊंच हो जाता है। पूरा जंगल किससे भर जाता, नहीं समझ में आ रहा है। तो जिस साल झड़ता है उसी साल क्या करता है, सूक्ष्म जीव उस पर क्रिया करके उसको सड़ा के का बना देता है, क्या बना देता है, खाद बना देता है। वो क्या करेगा, पत्तम देखिएगा, जैसे झड़ेगा ना तो सूक्ष्म उस पर काम करते करते तुरते 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 माटी में मिला देगा, खाद बन गया। तो जो अनुसार झड़ा तो अनुसार साफ हो गया। फिर अगला साल झड़ेगा, फिर क्या कर देगा, फिर अगला साल झड़ेगा, फिर क्या कर देगा। अगर वो सफाई नहीं करता तो जंगल पूरा पत्ता से क्या हो जाता। तो बताओ, सफाई करने का काम कौन कर रहा है, सूक्ष्म। इसलिए उसको कहते हैं अपघटन करता है। या एक और वर्ड हम बताएंगे लास्ट चैप्टर 10वें क्लास में, इसको सफाई कर्मी भी बोला जाता है। सूक्ष्म जीव को कौन कर्मी बोला जाता है, कौन कर्मी, क्योंकि इसलिए सफाई कर्मी बोला जाता है। इस पर्यावरण को क्या करने का काम करता है, अरे ध्यान से सुन, पर्यावरण को क्या करने का काम करता है। तो बताओ रे, एक पर्यावरण को साफ कैसे किया, पत्ता को तोड़ तोड़ के, तोड़ा कि नहीं तोड़ा, अपघटन किया कि नहीं किया, कौन किया। इसीलिए इसको अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वही लिखा गया, देख एक लाइन समझाने के लिए कितना बोले, मृत जीवी को अपघटक बोलते हैं। अपघटक माने तोड़ने वाला, समझ आया। अगर पत्ता को नहीं तोड़ेगा तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं तो खाद बनेगा नहीं, खाद बनेगा नहीं तो पर्यावरण साफ नहीं होगा। पत्ता से चारों तरफ भरा पड़ा है, चारों तरफ गंदगी रहेगा। समझ, जैसे तुम खाद क्या करते हैं, सब्जी का छिलका ले लीजिए, आप खाद में फेंक दे तो कैसे सड़ जाता है, सूक्ष्म जीव उस पर क्या करता है, क्रिया करता है, उसको सड़ा के खाद बना देता है। बोलो मृत जीव, समझ आया। अब अगला कौन आता है बाबू, परजीवी। हम बताए ना, पर माने क्या होता है, दूसरा, और जीव का मतलब जीव, आप पोषण माने खाना, यानी अपना खाना दूसरे किसी से प्राप्त करे, उसे क्या बोलेंगे, अपना खाना दूसरे किसी से प्राप्त करे, क्या बोलेंगे, परजीवी। अब अपने यहाँ पे खाना कैसे प्राप्त करेगा, देखिएगा क्या लिखा है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, संपर्क माने सट के, संपर्क माने जीव क्या करता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में या स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन क्या करता है, यानी सट के प्राप्त करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल सबसे बढ़िया अमरबेल। अमरबेल का मतलब होता है लत्ती। आप एक बात देखिएगा, पौधा सौंसे है, पौधे के ऊपर क्या होता है, लत्ती ऐसे होता है सट्टा। अब एक बात, लत्ती में भी पत्ता होता है, देखे हो। अब जब लत्ती में पत्ता होगा, एक बात बता, इसका मतलब जिंदा है, इसका मतलब वो, तो बताओ जिंदा होने का मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं से खाना प्राप्त कर रहा है। और खाना किससे प्राप्त करता होगा, वो जिसमें सटा हुआ रहेगा। और सटा किसमें है, पौधों में, पेड़ों में, नहीं समझ आया, तो उससे वो खाना प्राप्त। एक बताओ, तो अमरबेल किसका एग्जाम्पल हो गया, परजीवी का। वो भी एगो जीव है, यानी लत्ती भी एगो जीव है, जो अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहा है, दूसरे जीव से। और दूसरा जीव कौन हो गया, पौधा। आप कैसे प्राप्त कर रहा है, देख संपर्क से। संपर्क माने क्या होता है, सट के, समझ में आया। अगर इसका एग्जाम्पल ये नहीं समझ आया, देख दो, गोल कृमि हो जाएगा एग्जाम्पल, हुक वर्म हो जाएगा, टेप वर्म हो जाएगा, एंट अमीबा हो जाएगा, हिस्टोलिका हो जाएगा। ये सब समझ नहीं आया, चलो हम जानते हैं ये सब सूक्ष्म जीव को हम भी नहीं देखे हैं। अमरबेल तो देखा है लत्ती, इसका एग्जाम्पल एगो बेस्ट जोक। अब बताओ जोक कैसे भोजन प्राप्त करता है, आपके शरीर में सट के। ये भी एगो जीव किससे भोजन प्राप्त कर रहा है, आपके शरीर से, यानी दूसरे जीव से। समझ में आ रहा है, तो जोक भी क्या कहलाएगा, परजीवी। ये भी नहीं समझ आया तो देखिएगा, एक चीज देखिएगा, ये क्या कहते हैं, झोंटा में क्या होता है, ढील या वो होता है ना वो सब। तो अब एक बात बताओ, अरे वो खाना बनाता है, ढीलवा खाना बनाता है, आपके शरीर में क्या हो गया, चिपक गया है और उससे भोजन ग्रहण कर रहा है। तो बताओ ढील क्या कहलाएगा, परजीवी। यानी परजीवी क्या है, अपना खाना दूसरे किसी से प्राप्त करे, कैसे, संपर्क से। नहीं समझ में आ रहा है, रे आ रहा है समझ, उसे क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, परजीवी। अब जो है बाबू तीसरा, प्राणी संपोषण, जो हम अगले बार पढ़ेंगे। समझ आया, इतना क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि सब किसी को मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे चैनल का नाम जो है @village study 1999 है। जय हिंद, जय भारत।